अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो और सोचते हो यू टर्न केजरीवाल से बेटर कोई नहीं मार सकता, तो भाई साहब आप उतना ही गलत हो जितना गलत YRF स्पाई मूवीज में एक्स रॉ एजेंट होता है। पेंशन लेने की जगह देश को टेंशन दे रहा होता है भाई साहब। यू टर्न बेसिकली ना करप्शन की तरह होता है और इसका आविष्कार भी पाकिस्तान की तरह ही कांग्रेस ने किया था। ये प्रोसेस ना कुछ ऐसे काम करता है, मैं बताता हूँ। पहले ना राहुल गांधी के झांसे में आना है और झांसे में आके फर्जी इल्जाम लगाना है, फिर पकड़े जाने पे भागना है। ये जो इन्वेंशन है ना, ये ढंग से कांग्रेस ने किया था भाई साहब। मजा आया। अभी पवन खेड़ा, उनकी स्क्रिप्ट राहुल गांधी की स्क्रिप्ट से एक्सचेंज हो गई और पवन ने हेमंत बिस्वा शर्मा की वाइफ पे ये इल्जाम लगा दिया कि वो एक से ज्यादा पासपोर्ट रखती है, जिसमें से कुछ तो मुस्लिम कंट्रीज के पासपोर्ट भी हैं। कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो। भाई साहब सबसे पहले तो पवन खेड़ा के चश्मे का नंबर चेक होना चाहिए, कहीं गलती से सोनिया जी के डॉक्यूमेंट्स तो नहीं पढ़ लिए इन्होंने। एक तो साला कांग्रेस को सारी प्रेस को बुला के एक्सपोज करना बहुत पसंद है। पहले एक्सपोज करते हैं, उसके कुछ ही घंटों के बाद फैक्ट चेक होते हैं और फिर कांग्रेस खुद ही एक्सपोज हो जाती है। जैसे ही पवन खेड़ा के दिए हुए प्रूफ्स पब्लिक डोमेन में आए, पब्लिक ने 10 मिनट नहीं लगाए उसमें मिस्टेक ढूंढने में और ये बताने में कि सारे ही प्रूफ फर्जी हैं, AI जनरेटेड हैं, प्लेस ऑफ बर्थ पे इंडिया नहीं है, इंडियन लिखा हुआ है, इंडियन। और जो पिक पासपोर्ट पे यूज की गई है ना, वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है। कमबख्त ये कांग्रेसी राहुल गांधी के सच्चे भक्त हैं। ऊपर नीचे के नंबर तक सेम कॉपी नहीं कर पाए कमबख्त। यार कम से कम इतना काम तो पाकिस्तान भी सफाई से कर लेता है, पर ये कांग्रेसी कमबख्त ये भी नहीं कर पा रहे। वैसे फर्जी इंडियन पासपोर्ट और फर्जी इंडियन करेंसी ये पाकिस्तान से बेटर कोई और नहीं चला सकता। ऊपर से बाकी के जो पासपोर्ट्स है उसमें भी कांग्रेस ने ये मिस्टेक्स कर मारी हैं। अरे भाई फर्जी पासपोर्ट की डिटेलिंग बड़े साहब से ही पूछ लेते, वो तो कमबख्त कई पासपोर्ट रखता है ना। ऊपर से जिन देशों के पासपोर्ट आपने बनाए उन देशों ने भी पासपोर्ट को नकली बता दिया, फेक बता दिया। कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं 2 नहीं 3 पासपोर्ट हैं। Egyptian embassy has stepped in to offer the truth. Egyptian embassy has said that Pawan Khera's claim about the Egyptian passport of Assam chief minister's wife is fake. जैसे ही कांग्रेस का फिर से भांडा फूटा, एक तो साला ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के भांडे कितने हैं। हर रोज एक आधा फुटवा लेते हैं और फिर नया भांडा लेके आ जाते हैं। हाँ, तो जैसे ही इनका भांडा फूटा तो सबसे पहले तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा को पेला, भाई साहब ढंग से पेला। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा। चलो किसी फील्ड में तो पवन खेड़ा राहुल गांधी से आगे निकला। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसके बाद अपने आगे के प्लान्स भी बताए पवन को लेके। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। हेमंत यहां नहीं रुके, योगी के बुलडोजर की तरह पेलते ही चले गए भाई साहब, पेलते ही चले गए। आगे हेमंता ने पवन खेड़ा की और भी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में दे दी। तो पवन खेड़ा एक गंदू आदमी। भाई साहब मैं समझता हूं ये सब बताने की नीड नहीं थी, वो कांग्रेसी है, ये सब तो अंडरस्टूड है। ऊपर से हेमंता की वाइफ ने अलग केस रजिस्टर किया है पवन के अगेंस्ट, जिसके बाद आसाम से पुलिस पवन खेड़ा को ढूंढ रही है और पवन को अपनी ही गाड़ी में छुप छुपा के भागना पड़ रहा है। पवन खेड़ा को भागता देख के ना हेमंत बिस्वा शर्मा ने पर्सनल वीडियो मैसेज भेजा पवन को। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, रास्ते में ये देख आलियो बस। बस भाई साहब तभी से पवन खेड़ा कौन से बंकर में जाके छुपा है ना, हाथ ही नहीं लग रहा है पुलिस के। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी पवन खेड़ा तेलंगाना हाईकोर्ट भागा हुआ है, जहां उसने आसाम पुलिस के अरेस्ट करने से पहले बेल ले ली है।
पर पवन खेड़ा का ये कोई पहला और आखिरी मैटर तो है नहीं। इसके पहले भी पवन ने राहुल जी के झांसे में आके मोदी जी के अगेंस्ट ये सब कुछ बोल दिया था, लेकिन जब भाई को पता चला ना कि राहुल गांधी उसे फंसा के पोगो देख रहा है वो भी लूप पे, तो फिर भाई ने ना माफी मांगी, भयंकर तरीके से माफी मांगी। बोला स्लिप ऑफ टंग हो गया था जी। चलो ये तो फर्जी पासपोर्ट का मैटर हो गया। पवन खेड़ा लगता है आजकल किसी सस्ते यूट्यूबर के ट्यूटोरियल देख रहा है और उससे एडिटिंग सीख रहा है। कुछ टाइम पहले एक ऐसा ही फर्जी वीडियो रजत शर्मा का भी बनाया था इसने। उसे शेयर करके ना रजत शर्मा की इमेज खराब कर रहा था, जिसके बाद रजत शर्मा ने भी इसके ऊपर सीधा केस मार दिया। एक तो पवन खेड़ा शर्मा सरनेम देखते ही बौखला जाता है, पागल सा हो जाता है और फर्जी वीडियो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने लगता है, चाहे राफेल डील हो या फिर वोट चोरी का इल्जाम या फिर सीए के टाइम पे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। ये सब कुछ कांग्रेस के ना फेवरेट काम लगते हैं। कांग्रेस यही सब काम करती है और बाकी के बचे हुए 2 महीनों में इलेक्शन हार जाती है। भाई साहब गांधी जी अगर जिंदा होते और ये सब देख लेते तो नाथूराम से खुद बंदूक छीन के खुद को मतलब खुद मैटर को देख लेते। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैटर को देख लेते। अपने दीवाने का कर दे पूरा लकीरों से गोली मारे। उधर से बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े, उन्होंने भी डेफेमेशन केस कर रखा है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ। रीजन वही सेम है, तीनों ने जनता को मिसलीड करते हुए विनोद तावड़े की इमेज खराब करने की कोशिश की। कांग्रेस जाती तो है बीजेपी को एक्सपोज करने, पर खुद एक्सपोज हो जाती है और फिर एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं ये लोग। वाह बहुत नीचा आदमी। या तो नीचे धरती में कोई न होएगा।